आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भक्ति ऐसी हो कि ईश्वर और भक्त में अंतर करना मुश्किल हो। ब्रह्मचारी सौम्यानंद। जिस तरह नदी या कुएं में फेंके गए चीनी के बोरे को कुछ देर बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी चीनी पानी में घुल चुकी होती है, ठीक वैसे ही भक्ति भी होनी चाहिए ताकि भक्त और ईश्वर में अंतर करना मुश्किल हो जाए। ये बातें ब्रह्मचारी सौम्यानंद द्वारा गोरखनाथ स्थित ग्रीन वैली परिसर में आयोजित एक विशेष शिविर में कही गई। गुरु शिष्य परंपरा की प्रत्यक्ष आध्यात्मिक संस्था योगदा सत्संग समिति ध्यान मंडली गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय विशेष शिविर में मुख्यालय रांची से पधारे स्वामी सदानंद और ब्रह्मचारी सौम्यानंद द्वारा 5 अलग अलग सत्रों में क्रिया योग और सत्संग पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त स्वामी सदानंद ने उपस्थित साधकों के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्रिया योग के आसन भी करवाए। आपको बता दें कि गोरखपुर में जन्मे परमहंस योगानंद द्वारा सन 1917 में योगदा सत्संग समिति ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रविवार को इस महत्वपूर्ण शिविर के दौरान गोरखपुर परिक्षेत्र के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव द्वारा दोनों सन्यासियों का स्वागत किया गया। दीक्षा ले चुकी डॉक्टर शमा पांडे, श्रुति, नीलम श्रीवास्तव, अरविंद पांडे समेत कई अन्य साधक भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर रमेश चंद्र श्रीवास्तव, अखिल श्रीवास्तव, श्रेयांश, सुधीर यादव, कुंवर सिंह समेत कार्यकर्ताओं का अतुलनीय सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा। प्रणाम। आप सब श्रोताओं का, दिव्य आत्माओं का स्वागत है। मैं ब्रह्मचारी सौम्यानंद हूँ। योगदा सत्संग सोसाइटी परमहंस योगानंद जी की जो ये फेमस किताब है योगी कथामृत, इस संस्था से परमहंस योगानंद जी ने 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करी। ये संस्था आज 4 आश्रम इसके भारत में हैं तथा 250 से ज़्यादा केंद्र, जैसे यहाँ गोरखपुर में चलता है ऐसे पूरे भारतवर्ष में 250 केंद्र। उन्होंने 1920 में अमेरिका में लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप दूसरी संस्था की स्थापना करी, जो पूरे विश्व में करीब 700 केंद्र उसके हैं और सारे देशों में ये फैली हुई है। गुरुदेव की ये जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये गुरुदेव ने 1946 में इसे लिखा और आज ये किताब 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। 95% से ज़्यादा विश्व के लोग इसे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। भारत में ये 16 भाषाओं में उपलब्ध है। गुरुदेव के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उनके गुरु श्री लहड़ी महाशय जो कि बनारस के हैं, और उनके गुरु दिव्य महाअवतार बाबा जी हैं। ये संस्था क्रिया योग विज्ञान को लोगों को सिखाती है। ये पद्धति जिससे कि कैसे आत्मा शरीर में आती है और कैसे योग करके इसे वापस प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ एक किया जा सकता है। इस संस्था में ध्यान की जो राजयोग प्रविधि हैं वो बताई जाती हैं और साथ ही साथ ये संस्था काफ़ी सामाजिक कार्यों को भी करती है। स्कूल कॉलेजेस रन करती है, नेचुरल कैलमिटीज़ में हेल्प करती है। तो ये गुरु के जो कार्य हैं वो हम सन्यासी और सारे भक्त मिलकर इसे संचालित करते हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में एक पाठमाला भी लिखी। उस पाठमाला का ये मकसद था कि व्यक्ति अपने ग्रह पर रहते हुए ग्रह अध्ययन उस पाठमाला से कर सके। उसे कहीं आने की, किसी आश्रम में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और उस पाठमाला के द्वारा वो जीवन, आदर्श जीवन कैसे जीना है, ध्यान की प्रविधियाँ क्या होनी चाहिए, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो शब्द मात्र नहीं है, वो एक क्या सच्चाई है जिसे मैं अपने जीवन में उतार सकूं, वो सब उसमें जीने की कला दी हुई है। तो ये पाठमाला कोई भी ले सकता है, कोई भी धर्म का, जाति का, वर्ग का जो भी है व्यक्ति, वो ये पाठमाला को अपने घर बैठे प्राप्त कर सकता है और इसका अध्ययन कर सकता है। और ये जब लेते हैं तो आज के जो समाज है जिसमें नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं
ऐसे परिवेश में साधना करना, ईश्वर के साथ संपर्क करना, इस आत्मा को उस परम चेतना जो है ब्रह्म उसके साथ एक करना बहुत आवश्यक हो। तो जो भी ये सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन में ध्यान को, योग को उतारें और योग को सिर्फ शब्द ना रहने दें, उसे प्रैक्टिकली जिएं, क्योंकि ज्ञान को सिर्फ यहाँ नहीं रखना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, उसे जीना है, तब उस ज्ञान का सही मकसद प्राप्त होगा। प्रणाम। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।